वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, इस पर्सन का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था, जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं वो इंसान आखिरी बार आपको लेकर क्या सोच रहा था। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान का लास्ट थॉट आपके बारे में क्या था। ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, ठीक है। और थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान को मेडिटेट करें जब तक मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड गिरे जा रहे हैं। इस इंसान का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था। इस इंसान का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था। लेट्स सी। अपने पर्सन को मेडिटेट करें जब तक मैं शफल कर रही हूँ, जिसके लिए आप सोचते रहते हैं उस इंसान का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था। वो आखिरी बार आपके बारे में क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चीज बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली चल रही थी। ओके, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में था। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज्यादा सैड, जैसे कि इस इसको शायद इसके किसी ने इसको कुछ कहा होगा, जो इसका एक ऐसा हो सकता है इसने अपनी लाइफ में किसी तरीके के टावर मोमेंट से गुजरा है। जब इसने आपके लास्ट टाइम आपके बारे में सोचा है, किसी तरीके का ये इसकी लाइफ में एक आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब कि इसने आपको मिस किया। आप इसने अपने एक अकेलेपन में अपने आप को देखा। ठीक है, इस इंसान ने आपको जब लास्ट टाइम सोचा है तो उसकी लाइफ में किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट हुई है, इसको फिर आप याद आए। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि ये थर्ड पार्टी से हुआ हो, इसको आपकी वैल्यू समझ में आई हो, आपकी याद आई हो, आपकी अहमियत समझ में आई हो, इसने अपने आप को एक अकेला फील करा है। इस इंसान का आपके बारे में लास्ट थॉट क्या था और कब था। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस इंसान ने थर्ड पार्टी से इसकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, कोई टावर मोमेंट आया हो, उस इंसान ने इस इंसान के साथ एक जैसे कि एक मिसबिहेव किया हो, बदतमीजी की हो, जो कि आप नहीं करते। इस इंसान ने जैसे कि आपको उस टाइम बहुत ज्यादा मिस किया या याद किया। हम्म इस इंसान को वो चीज याद है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ पैसे का लेन देन में कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, जब उस इंसान ने आपको याद करा, आपके किसी एक्ट को, आप इसके लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी आपने किया है अब तक या जो भी आप अब तक करते आए, कभी भी आपने उन सब चीजों को इस इंसान को जताया नहीं है, बताया नहीं है। या आप हमेशा एक सपोर्टिव हैंड, आपका एक फाइनेंशियली हिसाब से बोलो तो कि आप कभी भी ये नहीं करते। कोई ना कोई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कोई ना कोई फाइनेंशियली कोई आर्ग्यूमेंट हुई, फाइनेंसेस को लेकर हुई। ठीक है, किसी लेन देन को लेकर हुई। ठीक है, इस इंसान ने अपने आप को बहुत अकेला और वीक फील करा है। इसने आपको उस टाइम याद किया है कि आप कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते थे, या आप कभी भी इस तरीके से एक्ट नहीं करते थे। आप एक सपोर्टिव हैंड आपने रखा है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग इंसान है। ठीक है, यहाँ पे एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये इंसान। वेट, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस। ये इंसान आपको लेकर इमोशनल हुआ है। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा, जैसे कि इसने एक आपकी और किसी थर्ड इंसान में इसने आपके और उसमें आपकी तरफ एक पीस महसूस करा, आपके आपकी तरफ एक सपोर्टिव हैंड और एक होमली वाइब फील करी। इस इंसान ने जो आपके बारे में लास्ट टाइम सोचा है, या आपका जो लास्ट टाइम थॉट आया, आपका जैसे कि काइंड नेचर, इसको बहुत ज्यादा इसने मिस किया। शिद्दत से इसने आपका वो एक्ट याद किया है कि आप किस तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान है, आप किस तरीके से एक रिस्पेक्ट देने वाले इंसान है। ठीक है, और आपके साथ क्या पीस फील होता है आपके साथ, मतलब कि जो भी आर्ग्यूमेंट होती है या जो भी एक नेगेटिविटी होती है, तो वो ये इंसान करता था आपके साथ, या वो इस इंसान ने की है आपके साथ। कभी भी आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट, कभी भी आपकी तरफ से मिसबिहेव या ब्लेमिंग गेम नहीं हुआ। लेकिन इस इंसान ने किसी थर्ड पार्टी से इसकी फाइट हुई है, फाइनेंसेस को लेकर हुई है, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, एक साथ काम कर रहे थे या एक ही जगह काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। जिस इंसान ने वहां पर उस इंसान को बहुत ज्यादा एक आपको वहां बहुत याद करा है। उस इंसान ने जब इसके साथ एक मिसबिहेव करा, इसके साथ एक डिसरिस्पेक्ट करा इसको, तब इसने वहां आपको याद करा। बिल्कुल ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, एक मदर, आपकी एक मदरली एक केयर है, नर्चरिंग है,
आप एक नर्चर, एक मदर की तरह करते हैं, एक प्यार करते हैं, एक लव करते हैं, एक सपोर्टिव हैंड रखते हैं। मतलब कि आप एक बर्थ देने वाले इंसान हैं, आप चीजों को ग्रोथ देने वाले इंसान हैं, आप एक चीजों को एक इस इंसान के साथ तो एटलीस्ट खास तौर पे आप तेरा मेरा नहीं करते। मतलब कि ये इंसान बहुत एक किसी आर्ग्यूमेंट में फंसा था ये इंसान, किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, या यहाँ पर कोई भी थर्ड इन्वॉल्वमेंट किसी का, किसी की फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। इसने आपको बहुत शिद्दत से याद करा, आपके प्यार को, आपके प्यार करने के तरीके को, आपके ट्रीट करने के तरीके को। इस इंसान ने उस वक्त बहुत जैसे कि बहुत इसको दिल से आपकी याद आई है कि आपका नेचर कितना डिफरेंट है, आपका बिहेवियर कितना डिफरेंट है, आप किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, आप क्या रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा पेन इसने फील करा, इसने ये चीज़ फील करी है कि इस रिश्ते की एंडिंग या आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ है वो इसके ऊपर भी असर देता है। अगर आप लोग की बातचीत नहीं है, अगर आप लोग के, इसने बैकस्टेपिंग फील करी किसी के साथ बहुत लॉयल होके, इसको बहुत शिद्दत से जब याद आई, जो जब इसको एक चोट लगी है, जब इसको एक तकलीफ हुई है, जब ये इंसान कंफ्यूज हुआ है। आपके पर्सन यहाँ पर कोई ना कोई अपनी लाइफ में, मतलब कहते ना कुछ लोग, ये स्टक फील कर रहा था अपने आप को, बहुत बुरे तरीके से स्टक और फंसा हुआ फील कर रहा था, बहुत कंफ्यूज फील कर रहा था। और इसको ऐसा लगा कि अगर इसकी जगह आप होते, उस इंसान की जगह, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, ये इंसान एक अपनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, आपको ओन नहीं कर पाया, या इसने आपके साथ कभी कुछ चीजें एक्सेप्ट, इसने अपनी फैमिली की वजह से नहीं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। कहीं वर्क प्लेस पे इस इंसान का अफेयर हो गया, किसी बॉस से हो गया, या किसी एक फीमेल या किसी मेल से हो गया, वहां पे वर्क कोलीग्स के साथ हो गया, क्योंकि एक जगह काम करते थे। लेकिन इसने जरा से उसके एक जैसे कि जरा से नोट पे इसने उस इंसान का एक रियल फेस या उसका एक मिसबिहेव इसने देखा है, अपने आप को बहुत स्ट्रक फील करा, अपने आप को बहुत ज्यादा एक बैक स्टेप, और जैसे कि अपने आप को एक जैसे कि बेचारा वाली एनर्जी नहीं होती, बहुत ज्यादा एक इंसल्टिंग और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, इसने वो चीज फील करी, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकते हैं किसी प्लेयर को डील कर रहे थे जो इस इंसान के साथ सिर्फ एक जैसे कि कहते नहीं है, जरूरत के तहत कनेक्टेड रहा है, या अगर ये फैमिली भी है, ये एक चीज उस बिहेवियर के बाद ये चीज रियलाइज करी इसने कि वो इंसान के साथ एक बिहेवियर अच्छा रखना एक बनावटी था, एक सिर्फ प्रिटेंड करने के हिसाब से था, वो रिस्पेक्ट सिर्फ प्रिटेंडिंग थी, वो दिल में नहीं थी। इस इंसान ने आपको वहां बहुत मिस करा है, या वहां बहुत इसने आपको याद करा है कि आपका एक नेचर, आप बहुत एक गिविंग पर्सन है, आप बहुत ज्यादा एक देने की एनर्जी में रहते हैं, आप एक बहुत ज्यादा एक मतलब कि आपका जो प्यार है बहुत ज्यादा एक प्योर और ऑनेस्ट है, ठीक है। वो सिर्फ प्रिटेंड करने वाला नहीं है, वो दिल में भी है, वो इस इंसान के मुंह पे भी और इस इंसान को अपने पीछे भी वो चीज फील होती है। आप कभी किसी से इसके बारे में जैसे कि इसकी बुराई करना या इसकी डिसरिस्पेक्ट करना, आप कभी ऐसा नहीं करते अगर आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड हो तो। इस इंसान को ये चीज पता है, जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पे भी है। लेकिन इस इंसान ने अगर आप मतलब कि आपको और किसी और को रखकर अगर इसने किसी को चूज करा है, इवन कि अपनी फैमिली को भी करा है, इसने वो चीज वहां बहुत शिद्दत से मिस करी है कि मैंने किस इंसान को छोड़ा है, या मैंने किस इंसान को इन लोगों की वजह से चीट किया, या उसके साथ बदतमीजी करी, या उसके साथ डिसरिस्पेक्ट करी। ये जो लोग मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं, जो लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके पर्सन ने उस जगह आपको बहुत ज्यादा मिस करा है, बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन को एक शिद्दत से याद आई, और आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत स्टक और बहुत पेनफुल एनर्जी में याद करा। इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज था, ये इंसान किसने किया है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है, होल्ड बैक की एनर्जी है, ये आपको लव करता है, इसके अंदर एक आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, केयर है, ठीक है। इस इंसान का लास्ट थॉट आपके लिए क्या था? आपको किसी से कंपेयर करते हुए आपकी एक वैल्यू समझना था, लास्ट थॉट, ठीक है। मतलब कि किसी के एक टॉक्सिक बिहेवियर को देखकर और आपको बहुत शिद्दत से याद करना था, इस इंसान का लास्ट थॉट, ओके। पैलेस ऑफ कप, इस इंसान से बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा एक अचीव कर रहा है, या बहुत सक्सेसफुल जगह पे है, या इसके जो भी लोग हैं इसके इर्द गिर्द वाले, वो उसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, वो झूठी एडमायरिंग, जैसे कि एक होता है ना झूठा, सिर्फ इसकी जो इसके पास जो चीजें हैं, जो इसके ये जिन चीजों को ये लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, जो उसके पास पैसा है, जो उसके पास रेपुटेशन है, उस चीज को देखकर बहुत लोग इसकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। ये इंसान इस चीज को एक्सेप्ट करी, इसने उस टाइम आपको बहुत ज्यादा एक लास्ट थॉट कुछ इस टाइप का था, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। आपका कोई नेमो बदल नहीं है, मतलब कि आपके साथ जो इसका फीलिंग थी, आपकी जो अपनाइयत थी, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आपकी जो ऑनेस्टी, आपकी जो लॉयलिटी रही, आपकी जो सपोर्टिव हैंड रहा,
उस चीज को कोई बदल नहीं पाएगा जिंदगी में कभी भी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी के साथ इसने ये चीज सोची, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे थी, एक क्रॉस रोड इसके माइंड में, मतलब कि एक बहुत ज्यादा आपकी इमेज क्लियर हुई, और बहुत ब्रोकन हार्ट था, ठीक है। इसने जब एक लास्ट थॉट आपका आया है तो बहुत ब्रोकन था, ऐसा हो सकता है रो रहा हो, या तो एक रोया हो उस दिन, ठीक है, किसने अपनी लाइफ में क्या किया है, जैसे कि किसी का रियल फेस देखकर एक रियलाइजेशन होना, हमने क्या चीज थी और क्या चीज खो दी। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज थे, आपके पर्सन आपको और किसी और को जगल कर रहे थे, आपके पर्सन किसी और की वजह से आपके साथ एक बैलेंस नहीं कर सके, आपके साथ वो एक प्योर कनेक्शन नहीं बना सके, जबकि मतलब कभी कभी इंसान की डिसीजन और चॉइसेस इतनी गलत रहती हैं, वो इंसान अपने अपने आप को भी हार्म करता है और सामने वाले को भी करता है, अपने आप को बाद में करता है और ज्यादा करता है, सामने वाला हो चुका होता है। यहाँ पर आप इसके इसके हार्श बिहेवियर, इसके हार्श वर्डिंग से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। ये किसी और से उसी तरीके से हर्ट हुआ, ये इसने किसी और से, जिन लोगों को चूज किया था उन्हीं लोगों से वो पेन फील करा, तब आप बहुत शिद्दत से इस इंसान को याद आए। मतलब कि लास्ट थॉट इसका आपको लेकर बहुत एक रिस्पेक्टेबल था, आपकी रिस्पेक्ट इसको समझ में आ रही थी, आपकी वैल्यू इसको समझ में आ रही थी, आपकी क्या अहमियत है, आप कहाँ इसकी लाइफ में वैल्यू करते हैं, ठीक है। इसने आपको स्टॉक किया उस दिन, या तो आपकी कोई पिक्चर देखी, आपको याद किया, साइलेंटली इसने आपको कहीं से देखा, किसी सोशल मीडिया अकाउंट से इसने आपको कहीं से देखा, आपके जैसे क्या होता है ना, शिद्दत से याद आया आपसे, इसने जैसे कि बहुत एक अपनी टॉक्सिसिटी को अंडरस्टैंड करा कि इसके अंदर कितनी टॉक्सिसिटी और डार्कनेस है। जब इसकी एक दोबारा इसको कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इसको ये लैक कर रहा है क्या, या तो इसको आपकी जरूरत है, फिर ही आपको स्टॉक कर रहा है, फिर ही आपको देख रहा है, ठीक है। जैसे कि इसने आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर की डार्कनेस की रियलाइजेशन हुई, आपके पर्सन कितने सेल्फिश है ना, जब उन लोगों से आपके पार्टनर को एक धोखा मिला या चीट मिला या उनकी असलियत सामने आई या वो एक रियल फेज में आए, तब आपके पार्टनर आपको फिर दोबारा देख रहे हैं, पीछे से आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी या आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, डीप थिंकिंग करी। आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है किसी तरीके के टॉक्सिक फ्रेंड्स विद बेनिफिट के कनेक्शन की वजह से आपकी लाइफ से गए थे, आपके पर्सन को अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन दिख रही थी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन की वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी जो आपसे नहीं हो पा रही, आपके पार्टनर ने सब कुछ इसलिए किया था, ठीक है। बहुत आपके पर्सन ने एक एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कनेक्ट होकर एक हर्मिट पे जाके सोचा, ऐसा हो सकता है जब ये लेट नहीं गया इसने बहुत ज्यादा चीजें रिवाइव करी, पुरानी चीजें सोची। आपके पर्सन बहुत इनडिसाइसिव थे, आपके साथ बैलेंस करना ही नहीं करना है। इस इंसान की लाइफ में दो रास्ते थे, ठीक है, टू डोर्स ओपन थे, या तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा या आपको, मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग इसने किसी और की तरफ डिसीजन लिया, चाहे वो एज अ गर्लफ्रेंड दिया या एज अ बॉयफ्रेंड दिया, लेकिन इसने किसी और को आपके ऊपर चूज किया, जैसे कि आपको किसी अपने माइंड में किसी को कंपेयर कर रहा था जब इसने किसी और की तरफ डिसीजन लिया था, लेकिन इसने ये चीज आपका तो कोई मतलब कि आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लास्ट थॉट इस टाइप का था कि आपका किसी से कंपैरिजन नहीं है, कोई आपकी ऑनेस्टी को, कोई आपके प्यार को बीट ही नहीं कर सकता, कोई आप जितना इसको कोई प्यार नहीं कर सकता, इसने उस टाइम आपको याद करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब इसने आपको छोड़ा या लेट गो करके गया, ये चाहता था कि मतलब कि जो कर रहा है ये सही कर रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा था कि आप इसकी एक जहानत को आप अप्रिशिएट करें, या बहुत ज्यादा एक होता है ना, ईगो में था ये इंसान, अपने आप को बहुत सुपीरियर आपके सामने शो करना, अपनी बहुत ज्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना ईगो मेंटेन करना, आपको एक मतलब कि आपको हमेशा दबा के रखना, या आपको हमेशा अपने से ऊपर शो करवाना कि इसको बहुत ज्यादा समझ है, इसको बहुत ज्यादा अकल है, आप इसको अप्रिशिएट करें और आप इसकी रिस्पेक्ट करें और ये इसके काबिल है, ये हमेशा जो आपसे रिस्पेक्ट और प्यार मिलता रहा, उसको समझता रहा ये डिजर्विंग है, ये डिजर्व करता है जो आप इसको दे रहे हैं। वो तो कोई भी देगा, आप कुछ अनोखा थोड़ी दे रहे हैं, आप इसको कोई दुनिया से हटकर थोड़ी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो तो सब लोग करते हैं, लेकिन इसको ये चीज समझ में आई, सब लोग नहीं, आप में और सब लोगों में फर्क था, जो ये सब लोग समझ कर जो आपसे लिए जा रहा था ना, वो सिर्फ आप ही दे सकते थे। आपकी पर्सन को जो लास्ट थॉट था बहुत एक जैसे कि एक बहुत इसने किसी से एक डिसरिस्पेक्ट हुआ, एक पेनफुल एनर्जी पे, लेकिन जैसे कि इसको एक डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, एक बैकस्टेपिंग सी फील हुई, जैसे कि इसको धोखा मिला हो। इसको लास्ट टाइम जो थॉट आया है आपका जब आया है, जब ये जैसे कि बिखर कर रोया हो, ब्रोकन हार्ट हो, ठीक है, आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत का अंदाजा जब हुआ है, जब उन लोगों ने जो इसको सर पे चढ़ा के बैठे हुए थे, जो इसकी एक ऐसी ख्वाहिशात, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में थे, तब इसको रियलाइज हुआ ये तो सिर्फ एक नीड वाला कनेक्शन था, या तो ये टेम्परेरी कनेक्शन था, ये एक सेल्फिशनेस थी, ये खाली एक जैसे कि एक टेम्परेरी नीड थी। असल जो इंसान की नीड होती है वो एक इमोशंस होते हैं, डीप इमोशंस होते हैं। असल में जो रिश्ते निभते हैं वो इमोशनल और एहसास से निभते हैं। वो एक सेक्सुअल बेसिस पे या वो अट्रैक्शन पे या वो पैशन पे नहीं बसते, ठीक है, वो रिश्ते नहीं निभते। आपकी पर्सन को ये चीज रियलाइज हुई, आपकी पर्सन उस वक्त उन सब चीजों में पड़े हुए थे जो चीजें आपके पर्सन को चाहिए थी, वो किसी और ने दी, आपके पर्सन ने किसी और को चूज किया। वो ट्रेंडिंग चीजें, लोगों के साथ एक कूल बनने के लिए बैठना, लोगों की एक ट्रेंड को फॉलो करना, उसी टाइप की हरकतें करना, उसी टाइप मतलब कि एक होता है ना स्टेबल डिसीजन या स्टेबल एक एज इस इंसान की आपसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक इमेच्योर तरीके से बिहेव करना इस इंसान ने आपके साथ वो किया है। मतलब कि जो दुनिया कर रही है उसके पीछे भागा है, और आप उस टाइप वाले इंसान नहीं थे। आप एक रूल रेगुलेशन वाले, आप एक सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले, आपके अंदर इतना स्टैमिना है, आपके अंदर वो गट्स हैं, आपकी वो एक अपब्रिंगिंग है कि आप अपने सेल्फ को चूज कर सकें, ठीक है। ओके। आपके पार्टनर का लास्ट थॉट आपके लिए क्या था? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ये इंसान आपको लेकर लास्ट टाइम क्या सोच रहा था, लास्ट थॉट किस तरीके का था इस इंसान का? टू द सी, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसेट था और अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाह रहा था, किसी मैस से निकलना चाह रहा था, किसी आर्ग्यूमेंट से निकलना चाह रहा था। वाई? बहुत एक क्वेश्चन मार्क थे इसकी लाइफ में, इसने जो आपको किसी से कंपेयर करा या आपको चूज नहीं करा या आपकी तरफ ये आया नहीं, वाई? इसने क्यों आपको छोड़ा था, इसने क्यों उन लोगों को चूज करा या उस इंसान को चूज करा आपको छोड़कर? इसने क्वेश्चन मार्क था इसके माइंड में, ठीक है। मैसेज इन अ बॉटल, इसने लास्ट थॉट में आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के बारे में भी सोचा कि आपको चलो अप्रोच किया जाए, आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए, आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज किया जाए, आपसे बात की जाए, ठीक है। शायद बहुत टाइम से आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, जिसके लिए सोच रहे हैं राउंड एंड राउंड। आप लोग बहुत बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, आप लोग की एक स्टोरी राउंड एंड राउंड चली है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिलते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ ये फ्रेंडशिप बेस ही कनेक्शन रहा है, ठीक है। इस इंसान ने मतलब कि आपको वो वैल्यू, वो अहमियत कभी दी नहीं, अपने आप को बहुत ज्यादा आपसे इंटेलिजेंट, जीनियस और सुपीरियर समझा है, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड बहुत क्लियर हुआ, आपके पर्सन को चीज समझ में आई, आपको डिवाइन बार बार इस इंसान की लाइफ में लाकर क्यों खड़ा कर रही है, क्योंकि इसको एक रियल फेस होता है ना, एक रियलिटी लोगों की देखना। इसको ये चीज जब इसने किसी कड़वे इंसान की, शायद आपके होते हुए अगर किसी के पीछे भाग रहा, तो उसकी जब रियलिटी देखी ना, तब समझ में आया डिवाइन एक आप लोग की स्टोरी बार बार राउंड एंड राउंड क्यों घुमा रही है, आपको बार बार इस इंसान की लाइफ में लाकर क्यों खड़ा कर रही है। क्लीन इट अप। आपके पर्सन का माइंड बहुत क्लियर हुआ कि आपका क्यों चॉप फुट, बहुत क्लैरिटी मिली आपके पर्सन को जब आपके पर्सन ने एक लास्ट टाइम आपके बारे में सोचा है। किसी और आपके मतलब कि किसी और इंसान और आपके बारे में बहुत ज्यादा एक वाजे फर्क क्लियर हुआ इस इंसान को कि क्यों डिवाइन और आपका बार बार मिलना हो रहा है। मतलब कि डिवाइन आप दोनों को क्यों बार बार आमने सामने लाके खड़ा कर देती है। इस इंसान के मना करने के बावजूद आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं। थिंकिंग बहुत एक ओवर थिंकिंग में था ये इंसान, इसने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, सोचकर फिर एक मैसेज करने के बारे में भी सोचा। नो प्लेस लाइक होम, इसको आपके साथ वो चीज फील होती है जो किसी के साथ नहीं होती, एक होमली वाइब है। टाइम फॉर अ नैप, इसने एक जैसे कि इसने एक पॉज लेकर इसने ये चीज सोची कि इसने आपको क्लेवर समझा, इसने आपको बहुत ज्यादा एक चीटर और एक बहुत ज्यादा एक मैनिपुलेटर समझा, या इसने आपको एक फॉक्स की तरह देखा, बहुत ज्यादा एक क्लेवर इंसान की तरह देखा, जबकि आप वो नहीं थे। मतलब कि इसने एक इसके और आपके बीच जो ब्रेक आया उसने बहुत कुछ खुलासे किए, या इसने किसी की रियलिटी को फेस करा है, ठीक है। और फिर इसने किसी की वजह से या किसी के भड़कावे में या किसी की बातों में आके या किसी आपके करेक्टर पे डाउट करके या आपको बहुत चालाक और स्मार्ट समझकर इसने ये रिश्ता खत्म किया था, ठीक है। जो कि इसको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं, कि आपकी जो अहमियत है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो जगह है, आप जहाँ स्टैंड करते हैं, आप जो लव और प्यार इसको दे रहे थे, वो कोई नहीं दे सकता। इसको ऐसा लगा था ये तो बाजारों में बिकता है, या तो ये बाजारों में मिलता है, ये प्यार ये तो नॉर्मली जो तुम दे रहे हो, तुम मतलब के जो जितना इमोशनल होता है उसको, जो जितना एक इमोशनल होता है, जो जितनी मोहब्बत करता है उसको बेवकूफ समझा जाता है।
जो जितना एहसास करता है, जो जितनी आपकी रिस्पेक्ट करता है, उसको बेवकूफ समझा जाता है, एक अहमक इंसान की तरह देखा जाता है। ये कितना बेवकूफ है ना, ये कितना लोगों को ये लगता है कि कितना बेवकूफ बन रहा है ना हमसे ये लोग। आप जब इज्जत करने जाओ दौर में तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत वो ऊंचे हैं, तभी लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनका मकाम बहुत ऊंचा है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी उनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, तभी इज्जत कर रहे हैं। नहीं, इज्जतदार इंसान इज्जत ही करता है, ठीक है। एक क्या बोले, एक बेकार से इंसान की भी इज्जत ही करेगा, क्योंकि वो उसकी तरबियत, उसकी अपब्रिंगिंग एक ऐसी हुई होती है, वो रिस्पेक्ट करता है। और मोहब्बत करने वाला इंसान, जिसके अंदर मोहब्बत होती है, वो बाहर भी मोहब्बत ही करता है, चाहे मोहब्बत करने के कोई इंसान काबिल हो या ना हो। जैसे कि इंसान, इसको लगता है कि इसको आपकी मोहब्बत समझ में नहीं आई, लेकिन आप एक जेन्युइनली एक लविंग और काइंड इंसान है। आप किसी की भी लाइफ में जाएंगे, ऐसे ही उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ऐसे ही उसको वैल्यू देंगे, ऐसे ही उसको रिस्पेक्ट देंगे। कोई इस इंसान को आपने कुछ अनोखा नहीं दिया था, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनेगा, या आपका साथी बनेगा, या आपका पार्टनर बनेगा, आप उसके लिए ऐसे ही होंगे, इतने ही जेन्युइन होंगे, इतने ही लॉयल होंगे, इतने ही आप उसके लिए सपोर्टिव होंगे, जो कि एक राइट चीज है, जो दुनिया में मिलती नहीं है। आपके पर्सन को एक बेवकूफ इंसान की तरह लगते थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील करी, जब आपके पर्सन बुरे तरीके से डिसरिस्पेक्ट हुए किसी के हाथों, या एक किसी आपके पर्सन की इंसल्ट की गई, तो आपके पर्सन को चीज समझ में आई और बैक स्टेप अलग किया गया। आपके पार्टनर को किसी काबिल नहीं है, या क्या आपके पर्सन की एक इज्जत है, क्या एक आपके पार्टनर की अहमियत है, क्या औकात है, क्या वैल्यू, जब ये बताई गई तो आपके पर्सन को बहुत शिद्दत से आपके प्यार का, आपके रिस्पेक्ट का, जो आप इसको प्रोवाइड करते हो, उस चीज का एहसास हुआ। आप लास्ट टाइम इस इंसान को उस जगह बहुत याद आए, और डिवाइन का पर्पस भी समझ में आया, क्यों आप बार बार इस इंसान के सामने आके खड़े हो रहे थे, क्यों आपसे रिश्तों को खत्म करने के बावजूद आप इंसान के सामने आके खड़े हो जाया करते थे। इसकी रीजन और वजह पता चली, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।